इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट थोड़ी ही देर में आ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी। 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। इस लिस्ट के जरिए थोड़ी देर में यह लिस्ट आने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस लिस्ट में 200 उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे, ये भी संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इस लिस्ट के जरिए हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नासिर खान हमारे संवाददाता मथुरा से लाइव फोन लाइन पर मौजूद है। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है अपडेट इस खबर को लेकर। नीतू, देखिए जिस तरह से बीजेपी की लिस्ट की बात आ रही है उसको लेकर संभावनाएं जताई जा रही है कि जल्दी है, और बहुत सारे लोगों की अगर हम बात करें तो वो उत्साहित भी हैं लिस्ट को लेकर। खासतौर से बीजेपी की बात की जाए, गठबंधन के कुछ प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। मथुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं। मथुरा से गठबंधन की तरफ से कुंवर नरेंद्र सिंह के नाम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी के नाम को लेकर बहुत कुछ किया जा रहा है। पहले हम बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं कि क्या उम्मीद है, गठबंधन के कुंवर नरेंद्र सिंह, हेमा मालिनी दोबारा आ रही है कि यहाँ पर? बिल्कुल, हेमा मालिनी जी दोबारा आ रही है यहाँ पर, और निश्चित तौर से वो बहुत भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगी, ये पक्की बात है। उन्होंने बहुत जनता का दिल उन्होंने इस तरह से जीता हुआ है। जो रुके हुए कार्य हैं, जो पहले वाले जो रुके हुए कार्य हैं, वो इस बार के कार्यकाल में पूरे अच्छी तरह से हो जाएंगे। उन्होंने शुरू से उनका भरसक ये प्रयास रहा है कि जनता के हित में कार्य करें। इतना कंफ्यूजन क्यों रहा? जब इतना काम किया था तो इतना कंफ्यूजन क्यों रहा नाम का ऐलान करने में? कुछ के तो ऐसे हो सकता था कि भाई इन्होंने काम किया, इनको दोबारा लाते हैं मैदान। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तय करने की एक प्रक्रिया है। हर नाम जो है उस पर तय करने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है। बोर्ड के बैठने के बाद में तय होता है। गोवा के मुख्यमंत्री जी का निधन हो गया था, इसकी वजह से इसमें थोड़ा डिले हुआ है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारी सांसद हेमा मालिनी जी ही हैं। आएंगी अब मथुरा की जनता हेमा मालिनी को, लोगों का कहना था पहले तो आकर्षण में जिता दिया था, अब नहीं। हेमा जी ने जो विकास के कार्य किए हैं वो सबको दिख रहे हैं। रेलवे जंक्शन हो चाहे अन्य चीजें हो, आप देख लीजिए जाके, वहां पर आपको साफ दिख जाएगा कि उन्होंने कितना विकास किया है। विकास किया है हेमा मालिनी ने बहुत। हेमा मालिनी जी ने विकास किया है, तो आप ये नाम बता दें 5 गांव के जो उन्होंने 5 साल में विकसित कर दिए। जी, आपको क्या लगता है? गठबंधन से कुंवर नरेंद्र सिंह, हेमा मालिनी दोबारा चुनाव के मैदान में, और बीजेपी फिर से चुनाव जीतने वाली है, बीजेपी के लोगों का दावा है। देखिए, कुंवर नरेंद्र सिंह जमीनी नेता हैं, इस जनपद में ही रहते हैं, जनपद के बच्चे की जबान पे हैं। बाकी हेमा मालिनी जी बहुत बेहतरीन महिला हैं, हम ये नहीं कहते, बेहतरीन अभिनेत्री हैं, इंडिया फेम है, बट वे बहुत अच्छी प्रतिनिधि साबित नहीं हुई, क्योंकि उनके गोद लिए हुए गांव रावल और मानागढ़ी में घुसने के लिए रास्ता तक नहीं। हेमा मालिनी जी से मिलने के लिए उन्हीं के नेताओं को लंबे दिनों लंबी लिस्ट लगानी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। कुंवर नरेंद्र सिंह एक ऐसे व्यक्ति है, जनता के बीच के व्यक्ति हैं। जब चाहो जब मिलो, जनता के आशाओं पर खड़े उतरेंगे और परिवर्तन निश्चित होगा। इस बार अब हम देश की बात कर रहे हैं, चौकीदार चोर है या फिर सभी चौकीदार हैं? मैं तो एक इस तरह के नारे लग रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मैं चौकीदार को चोर कह रहा हूँ, ना मैं चौकीदार खुद हूँ, मैं पत्रकार हूँ, निष्पक्ष तरीके से बात कर रहा हूँ। चौकीदार की जरूरत है। मैं भाई मैं एक बात बीजेपी वालों को पूछना, ये जीतेंगे किस पर? इनके पास कौन सा वोट है, किस आधार पर जीतेंगे? गठबंधन पर सब वोट है, ये हमारे पीछे भी खड़े नहीं होने देंगे हम। ये हम चैलेंज कर रहे हैं। विकास, मैं अपने भाजपा साथी के जवाब में कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हमारे पार्कर की मृत्यु की वजह से हेमा मालिनी का टिकट फाइनल में 2 दिन लेट हुआ। जब पुलावा के 44 शहीद मारे गए और मोदी जी वहाँ सभा कर रहे थे और हरी झंडी दिखा रहे थे। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए टिकट की बात हो रही है, टिकट की मुद्दे पर रहें, विकास के मुद्दे पर रहें। यहाँ की जनता जो चाहती है, विकास कराना चाहती है, उस मुद्दे पर रहें। आप सिर्फ ये मुद्दे पर ना रहें। अच्छा, अब आप प्रत्याशी की बात करें। अगर देखिए, कुंवर नरेंद्र सिंह मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छे बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि क्यों जयंत जी यहाँ से सीट छोड़ के चले गए? देखिए, आपने एक सेकंड, आपने बात करी कि चौकीदार चोर है या नहीं है। देश के मुद्दों की बात करते हैं।
ऐसा चौकीदार केवल भारत में ही मिलता है जो सशस्त्र बल के साथ 50-50 लोग उसके साथ चलते हैं और वो कहता है मैं चौकीदार हूँ, और उसकी चौकीदार की छलनी में इतने छेद हैं कि पुलवामा जैसी घटना हो जाती है। दूसरी बात 5 ऐसे काम हेमा मालिनी गिना दें जो बीजेपी के 5 गिनाइए, देश के लिए बताइए। यही नहीं, मैं राष्ट्रीय लोकराज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ, और बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि हेमा मालिनी यहाँ बताएं कि 5 ऐसे काम जो उन्होंने किए हों। जो रावल गांव जो हेमा जी ने देश की बात करते हैं हम, जो रावल गांव हेमा मालिनी ने जो रावल गांव गोद लिया था उसका भी विकास नहीं हुआ। हेमा मालिनी 5 साल में आज आई हैं, क्योंकि वो जो सोच रही हैं कि मुझे वोट लेने, नरेंद्र सिंह हर कंधे से कंधा मिला के हर जगह जाते हैं। अच्छा, एक बात और है कि देश के अंदर ये जो चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दों पर चुनाव होंगे? देश के मुद्दे क्या हैं चुनाव के लिए? देश के मुद्दे क्या? देखिए ये पूरा जो है जो चुनाव हो रहे हैं पूरा विकास का मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है ना? ये मुख्य मुद्दा है। जब गोद लिए गांव में काम नहीं हुआ, विकास कहाँ पर विकास हुआ? देखिए विकास किया मोदी जी ने और हेमा जी ने अपना 20 करोड़ का बंगला हेमा जी ने 5 साल में यहाँ बनाया है। विकास हुआ है, इन सांसदों का विकास हुआ है जिन्होंने अभी तक कोई किसी भी सांसद बता दो जिसने पेंशन छोड़ी हो। कर्मचारियों की सारी पेंशन छोड़ दी गई। कौन से सांसद ने पेंशन छोड़ी है? इस मथुरा में बीजेपी के 4 मिनिस्टर रहे और पूरे मथुरा जिले के अंदर MP भी बीजेपी का, मिनिस्टर भी बीजेपी का, और कर्मचारी से मथुरा की करके बदहाली टूटी हुई थी। राष्ट्रपति तक देश क्या चाहता है? मैं बताता हूँ, मुझे देखिए देश कोई भी देश चाहता है विकास, कोई जातिवादी राजनीति नहीं। मुझे ये बताइए कि मोदी जी, मुझे ये बताइए कि अंत में राजनीति मंदिर देखिए देश चाहता है सबका साथ सबका विकास, देश सबका साथ सबका विकास। आराम से अरे एक मिनट, देश सबका साथ सबका विकास चाहता है, देश को मजबूत करना चाहता है। देश एक ऐसा प्रधान आज का मुख्य मुद्दा है, आज का मुख्य मुद्दा। आराम से देखिए, देश की अगर बात थोड़ा संयम, आराम से नेतागिरी नहीं, ये जोश, ये सबसे बड़ी बात है कि लोग इस तरह से बात करते हैं और ये एक ऐलान देश के अंदर लग रहा है। और सबसे बड़ी अगर बात की जाए, बात करेंगे हाँ, बात करेंगे। नहीं, नारे यहाँ पर नहीं, ये जोश कहें, टिकट फाइनल हुआ है, ये लोगों का जोश है या फिर लोगों के अंदर जो उत्साह है। ये सबसे बड़ी बात है कि देश में काम से ज्यादा नारे लग रहे हैं, कहीं कुछ नारे लग रहे हैं, कहीं कुछ नारे लग रहे हैं। विकास के चौकीदार है, विकास के चौकीदार है और स्वार्थ अगर विकास नहीं हुआ है तो चोरों का गठबंधन क्यों हुआ है? हुआ है, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे हेमा मालिनी 10 घंटे आती है और चले आती है। तो नीतू, ये यहाँ से देखने को मिला है और ये उत्साह इसी तरह से बना नजर है। कैमरा पर्सन सनप्रीत के साथ में डॉक्टर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए। तो आपको बता दें, थोड़ी देर में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने वाली है। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। जी, तो अभी आपने देखा, मथुरा से हमने लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर हमारे संवाददाता नासिर कुरैशी मौजूद थे। जनता का हुजूम मौजूद था। देखा जाए तो हेमा मालिनी के टिकट कटने की संभावना भी लग रही है। जनता मोदी के नारे लगाती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन अभी हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है, जिसमें 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी ये लिस्ट थोड़ी ही देर में पहली लिस्ट जारी करेगी, जिसमें 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम शामिल होने जा रहे हैं। ये ऐसा ऐलान संभव हो चुका है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर।
बीजेपी की पहली लिस्ट थोड़ी देर में आ जाएगी, जिसमें 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम शामिल होने का ऐलान संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी की ये पहली लिस्ट होगी जिसमें 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी आज पहली लिस्ट जारी करेगी। आपको बता दें कि इस लिस्ट में 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी संभव है, ऐसी संभावना बनी हुई है। आज बीजेपी ये लिस्ट जारी करेगी और लिस्ट में देखा जाए तो 200 से ज्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं जिनके नाम इस लिस्ट में हो, ऐसा ऐलान संभव होने की संभावना बनी हुई है। थोड़ी देर में बीजेपी ये लिस्ट जारी करेगी। विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 200 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं इस लिस्ट में, जो कि बीजेपी थोड़ी ही देर में जारी करेगी। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। ये खबर आ रही है, नागपुर सीट से नितिन गडकरी चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से स्मृति ईरानी को भी टिकट मिल सकता है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि वीके सिंह को गाजियाबाद से टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, नितिन गडकरी जो कि नागपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट मिल सकता है, और गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद से वीके सिंह को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं, ये बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं नितिन गडकरी के नागपुर सीट से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। अमेठी से बात करें तो स्मृति ईरानी को टिकट मिल सकता है। तो वहीं दूसरी सीट जो कि गाजियाबाद से बात करें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से वीके सिंह को टिकट मिलना संभव है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ सकते हैं ये चुनाव। नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें टिकट मिल सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दें, अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट मिल सकता है। नासिर कुरैशी मथुरा से लाइव जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं मथुरा। एक सेल्फी लेनी है आपके। जी नासिर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से माहौल बना हुआ है, हेमा मालिनी के टिकट कटने की कितनी संभावना सामने आ रही है? जी नासिर। देखिए नीतू, टिकट कटने की तो नहीं, दोबारा से हेमा मालिनी को यहां से टिकट मिलने जा रहा है। उससे काफी उत्साहित हैं मथुरा के लोग, और इस तरह की कंफर्मेशन बीजेपी के कई लोगों ने की है। लिस्ट थोड़ी देर में जारी हो जाएगी तो उसके बाद और ये कंफर्म हो जाएगा। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है मथुरा के, अनूप शर्मा जी, उनसे ही बात करते हैं कि मथुरा का चुनाव कितना दिलचस्प होने जा रहा है इस बार। अनूप जी, एक तरफ हेमा मालिनी लगभग पूरी संभावनाएं जताई जा रही है, कुंवर नरेंद्र सिंह यहाँ पर आ चुके हैं, हम देश की भी बात करेंगे और मथुरा की भी बात करेंगे। दूसरी तरफ सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस सपना चौधरी को यहाँ पर मैदान में उतार सकती है। क्या कहेगी मथुरा की जनता, क्या देखने वाली है इस बार? सबसे पहले तो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं दे देता हूँ आपके चैनल के लिए कि हेमा मालिनी अभी तक जो सूत्रों के हिसाब से तय थी, अभी उन्हीं के कैंप से मुझे मैसेज आया है कि राष्ट्रीय महासचिव संगठन, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल जी ने उनको फ़ोन पे कंफर्म किया है कि यू आर अगेन इन अ कंटेस्ट। तो हेमा जी अब तो कोई डाउट नहीं रह गया है। और अगर नरेंद्र सिंह जी की बात करें तो वो एक जनप्रिय व्यक्ति हैं। तो इससे पहले को अगर आप देखें तो विनीत नारायण जी को टिकट दिया गया था, ब्रज फाउंडेशन के वो फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल स्टेटस नज़र नहीं आता था। अब अगर नरेंद्र सिंह जी की बात करें तो वो हर बच्चे से मिलते हैं, बात करते हैं, पसंद आते हैं, लेकिन पसंद और वोट मिल जाने में एक अंतर माना जाता है, जो राजनीति के जानकार कहते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि वो रालोद से आ रहे हैं, बसपा और सपा को उनको अपने संग लेना है।
तो वो उन दोनों पार्टियों को कितने मजबूती से अपने साथ ला पाएंगे। सपना चौधरी का कितनी संभावना है? प्रदीप माथुर बार बार कह रहे हैं कि सपना चौधरी यहां से टिकट मिलने वाला है। कुछ सूत्रों के हवाले से मुझे भी फोन आए, उन्होंने कहा कि आपके यहां से सपना चौधरी पर मुहर लग सकती है। अगर वो यहां पर मैदान में आते हो तो फिर मथुरा का चुनाव क्या नजर आ रहा है? देखिए नासिर, आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये कांग्रेस ने पूरे देश में ये एक एजेंडा खास तौर से यूपी में बनाया है। यूपी दिल्ली का गेटवे है, तो कांग्रेस ने, आप यहाँ पर जानते हैं, 5 विधानसभाओं का ये लोकसभा है। और अगर मैं मथुरा की बात करूं तो मथुरा वृंदावन एक जो विधानसभा होती है, उसके अलावा जो 4 विधानसभाएं मथुरा में है, वहां कभी 1200, कभी 1800, कभी 4000, कभी 5000 वोट कांग्रेस लाती है। तो कांग्रेस संगठन को पता था कि उनका संगठन मजबूत मथुरा में नहीं है, तो वो यहाँ जीतने की बजाय भाजपा को डैमेज करने की पॉलिसी से उतर रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि अगर श्रीकांत शर्मा को टिकट मिलती है तो महेश पाठक यहाँ के प्रत्याशी होंगे, वो उनका वोट कट करेंगे, डैमेज करेंगे। और अगर हेमा जी हैं तो फिर ये माना जा रहा है कि सपना चौधरी हो सकती हैं। तो इसका मतलब सपना चौधरी हो सकती हैं, क्योंकि हेमा जी कंफर्म हो चुकी है। हाँ, वो दोनों के प्रोफाइल को देखते हुए कांग्रेस ये प्लान लगभग कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि हेमा मालिनी के स्टेटस में, उनके पॉलिटिकल स्टाइल में और सपना चौधरी के स्टाइल में जनता कितना अंतर कर पाती है, किसको कितना पसंद करती है, ये अभी वक्त बताए। बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, वो किस तरह से देखते हैं मथुरा का चुनाव और देश का चुनाव। देश के अंदर एक आवाज लग रही है, देश के अंदर राफेल का नाम उछल रहा है, देश के अंदर चौकीदार की बात हो रही है, कोई चोर की बात कर रहा है। मुद्दे क्या है देश के? देखिए, मुद्दे तो इन्होंने ही खुद दिए हैं। 2014 में जिस तरीके से इन्होंने आम जनता को गुमराह करने का काम किया, इन्होंने गरीबी मिटाने का वायदा किया, इन्होंने चीन को और पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाने का वायदा किया, इन्होंने तमाम ऐसे वायदे किए। लवाब ने 370 धारा का वायदा किया, लेकिन ये किसी भी अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे। इन्होंने आम पब्लिक की जो अपेक्षाएं थी इस सरकार से, उस पर बिल्कुल ये खरे नहीं उतरे। यही मुद्दे, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आगे लड़ेंगे। इन्होंने क्या मुद्दे बनाए देखिए आप, इन्होंने आम जनमानस को गुमराह करने का काम किया, इन्होंने गाय मुद्दा बनाया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाया। तो ये मुद्दों से भटकते हुए क्या ये मुद्दे काम करेंगे? हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, गाय, यहाँ तो विकास का ही करेगा। देश में क्या मुद्दे हैं, मोदी लोग क्या चाहते हैं? मोदी को ही चाहते हैं देश की जनता, क्योंकि लोकतंत्र बचाना, देश को बचाना है। जी हाँ, ये बताइए आप क्या क्या चाहती है देश की जनता? देश की जनता परिवर्तन चाहती है। अच्छा, क्यों चाहती है परिवर्तन? ना तो कोई विकास हुआ, सिर्फ गाय और हिंदू मुस्लिम हुआ है पूरे चुनाव में। देख लो आप 5 साल के अंदर का आदमी क्या कर सकता है। और 5 साल, अभी तो 66 साल राज किया है इन्होंने। 5 साल में मोदी ये है कि 5 साल के और मोदी जी आएंगे और मोदी जी आएंगे। मोदी, हाँ, ये एक देश हमारा, ये कांग्रेस ये बीजेपी वाले 70 साल करते हैं, मगर ये देश पहले राजा रजवाड़ों में बटा हुआ था। इस 70 साल में इतना विकास हुआ है कांग्रेस के शासन में। ठीक। और आप, हाँ, क्यों चाहते हैं देश के लोग मोदी जी को? मोदी को विकास के मुद्दे पे चाहते हैं भाई साहब। मोदी जी ने विकास पूरा किया है पूरे देश जो बात है। और जहाँ गांव में 70 साल से लाइट नहीं पहुंची या सड़कें नहीं पहुंची, लाइट पहुंचाई है, वहाँ सड़कें पहुंचाई है, लाइट पहुंचाई है, पानी का शौचालय का इंतजाम किया है। 1 मिनट, इसके मुद्दे पे जो, लेकिन आपकी जो हेमा मालिनी जी हैं, उन्होंने सारा पैसा खाया, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया है। सबका साथ सबका विकास है, मोदी का एक ही नारा है। देश में आए मोदी, और जो उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाए जोगी। अच्छा, ये अलग बात आई। जी, आप क्या कहते हैं, देश के लोग किस तरह का चुनाव चाहते हैं? क्या एक संदेश जा रहा है देश में? हम तो ये चाहते हैं कि युवा जो हमारा बेरोजगार हो चुका है, उनके लिए रोजगार दिया जाए, महिलाओं की सुरक्षा दी जाए, और जो शिक्षा जो चल रहा है करण, आज शिक्षा करण, और जैसे भूमाफिया होता है, ये भी शिक्षा माफिया है। वास्तव में इनको शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखना है, या जो शिक्षा देनी है तो सबसे पहले इनको जो जिनके अधिकारी हैं या जो मंत्री हैं, उनके बच्चे उन सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये तो सब मिले हुए ऊपर से नीचे तक, ये तो सब ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए, सब मिले हुए। तो फिर हेमा जी यहाँ से फाइनल हो रही है, मथुरा से जीतेंगी दोबारा से? घोषणा तो हुई नहीं अभी। 100% जीतेंगी और जीत निश्चित है उनकी। जीत निश्चित है? क्यों निश्चित है, क्या किया उन्होंने? देखो, एक तो मोदी जी लाने, जीत हेमा मालिनी की नहीं, मोदी जी की निश्चित है। मोदी जी की नहीं जीते, हेमा मालिनी की जीत नहीं है। और मोदी जी नहीं, हेमा जी ने भी यहाँ पर काम करा है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बंदी करी है। यहाँ पर अपना जितना भी निधि थी उसमें से बस 24 लाख बचे होंगे, पूरी निधि लगाई है। अच्छा, देश के अंदर कुछ मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, भारत पाकिस्तान की बात की जा रही है, बेरोजगारी की बात की जा रही है। इन मुद्दों पर नहीं हो रहा क्या चुनाव? ये मुद्दे खत्म हो गए क्या? रोजगार मिल गया सबको?
नहीं, एक्चुअली ऐसा देखिए, कांग्रेस जो है, अन्य राजनीतिक दल जो हैं, वो लगातार बरगलाने का कार्य करते हैं। मोदी जी ने इस देश में विकास का कार्य किया है, और हमारी जहां तक स्थानीय सांसद की बात है, तो स्थानीय सांसद ने लगातार 5 वर्षों में इस मथुरा जनपद के लिए कार्य किया है। लगभग 16.5 करोड़ रुपए से उन्होंने गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, लोग कहते हैं कि मिलती नहीं है वो लोगों से, अभी भी शिकायत है लोगों। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, हेमा मालिनी को तो बदबू आती है आदमियों में। ऐसा तो नहीं कह सकते आप। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक कॉलेज में फंक्शन में गई थी, कोई साइड में आ गया था उसकी में, तो उसने तुरंत कहा हट जाओ यहाँ से, और बदबू आ रही है। वो अलग नहीं है। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हेमा जी सबसे मिलती हैं और लगातार लोगों के साथ रहती हैं, और वो देखिए जो उन्होंने कार्य किया है जनता के लिए, वो बिना निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लोगों के भेदभाव के उन्होंने कार्य किया है। क्यों लोकल प्रत्याशी क्यों? क्योंकि हर वक्त हर समय काम आ सके, और जो नरेंद्र सिंह जी चुने यहाँ से जो टिकट मिली है, वो एक ऐसे नेता हैं जो हर किसी के काम में बिना नेता कुछ हुए और काम आते हैं। देश के लोग क्या चाहते हैं इस बार, और किस तरह का सांसद, किस तरह का प्रधानमंत्री चाहते हैं? देश के लोग बदलाव चाहते हैं, इस बार बदलाव होगा, और एक ऐसा प्रधानमंत्री आए जो देश में भाईचारा बना रहे। कौन सा प्रधानमंत्री आएगा, ये भी बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसा कोई आए, मतलब जो एक दूसरे का ये चल रहा है, भाई को भाई से लड़ाने का काम ये ना हो, देश को रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, देश की तरक्की हो, देश का विकास हो, देश का विकास हो। मोदी जी के सामने ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सके। आप किस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, जो खुद परिपक्व नहीं है, जो खुद मतलब अपनी प्रियंका गांधी को महासचिव बना रहे हैं। इससे आप खुद इस बात का अंदाजा, पार्टी में किसी को भी पद दे सकते हैं वो, ऐसा थोड़ी है अकेले राहुल गांधी सब कुछ कर लेंगे। एक पारिवारिक पार्टी हो गई ना, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। क्या चाहते हैं, कैसा सांसद चाहते हैं, कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? हमारा सांसद स्थानीय हो, जो हमारी बातें सुने। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है जो हमें लेटर हेड लिखवाने पे, उनके लेटर लिखवाने के लिए हम जगह जगह डोलते हैं। आज तक 5 साल से एक लेटर तक लिखवाने के लिए हम तरस गए, कहाँ लिखवाएं। बच्चों का एडमिशन सेंट्रल स्कूल में, DPS में, उनमें कुछ सांसदों की फिर से दोबारा से टिकट मिल रही है हेमा मालिनी को, तो मिल जाए। एक बार देख लिया ना, दोबारा वो पुनरावृत्ति थोड़ी करेंगे। और प्रधानमंत्री की बात रही, भाई ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा कि हम कोई अपनी आवाज उठाए उसी पे हमें देशद्रोही साबित कर दे। ये अलग अलग तरह के लोग हैं, और भी बहुत से लोग हैं। आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कैसा नेता चाहिए? बिल्कुल मोदी जैसा, मोदी ही चाहिए। बिल्कुल मोदी जी चाहिए। क्यों चाहिए मोदी जी? अब जो भी है 5 साल से आप देख रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है हर किसी चीज में, आतंकवाद के खिलाफ। हाँ, क्यों अच्छा काम नहीं दिख रहा आपको? खूब देख रहा। क्या? हाँ, एक 5 साल के अंदर जितने फौजी मारे गए, इतने फौजी एक युद्ध में मारे जाते। 70 साल में इतने फौजी नहीं मारे गए, इतने 5 साल में मारे गए। ये काम इनका जो इन्होंने बीजेपी वालों ने किया है, वो केवल हिंसा फैलाने के लिए और जातिवाद फैलाने का काम ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। इन्होंने देवताओं को भी बांट दिया है, राहुल गांधी अपने देश को छोड़ के वहाँ चीन में जाके और भड़काते हैं, वहाँ की उसको जो है यहाँ की खाते हैं, वहाँ चीन में जाके गुनगाते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों को जी बोलते हैं वहाँ पे जाके। और हमारे यहाँ के जी तो बहुत सारे नेताओं ने बोला है, जी तो मुरली मनोहर जोशी ने भी बोला है, और भी लोगों ने बोला। आतंकवादियों के लिए तो जूता का वो करना चाहिए सवार, उसके लिए आतंकवादी को यहाँ से जूता के लिए सवार करना चाहिए, उनके लिए जी करें। जैसे आतंकवादी की राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल हमारे राष्ट्रीय छोड़ के आए थे, जैसे आतंकवादी की ये बात कर रहे हैं, उस आतंकवादी को ये खुद छोड़ के आए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को तू तड़ाक से बोलते, प्रधानमंत्री जी को चोर बोलते, देश के राजा हैं। पाकिस्तान के साथ बिजनेस करता है, और अजीत डोभाल जी का लड़का पाकिस्तान के साथ बिजनेस करता है। वो कहते हैं कि मैं देश के पाकिस्तान के खिलाफ हूँ। उस लड़के को क्यों नहीं रोकते? उसकी बिजली क्यों नहीं रोकते? अदानी जो है वहाँ बिजली सप्लाई करे, उस बिजली को क्यों नहीं रोकते? दूसरी बात यह है, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए खबरें अभी तक।